बहुत समय पहले की बात है। ढोलकपुर नामक एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में दादा दादी, उनका बेटा श्याम, बहू विमला और उनके दो बच्चे भी थे। उस घर में बहुत सारे भैंस, बकरियां और एक मोती नाम का कुत्ता भी रहता था। मोहन भैंस और बकरियों का दूध निकालकर शहर में जाकर बेचता था और विमला का पूरा दिन घर के कामों में ही निकल जाता था। अरे बच्चों, तुम लोग यहाँ क्या खेल रहे हो? चलो बाहर आंगन में जाकर खेलो। और हाँ, इस कुत्ते को भी यहाँ से लेकर जाओ। चलो, अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जल्दी बाहर जाकर खेलो। मुझे समझ ही नहीं आता इस कुत्ते को घर में क्यों रखा है। जब कोई इसको पसंद ही नहीं करता, इसे कोई घर से बाहर क्यों नहीं निकाल देता। कुछ नहीं बापूजी, बस ये बच्चों की जिद की वजह से रखा है। माँ, आप हमेशा मोती को ऐसा क्यों बोलते हो? कोई नहीं पिंकी, चल हम बाहर ही जाकर खेलते हैं। चल मोती, वहाँ हमें ज्यादा मजा आएगा। फिर कमला घर के कामों में लग जाती है। शाम को श्याम शहर से दूध बेचकर घर वापस आता है और कहता है, अरे, मैंने अभी बाहर सुना कि राजू, जिसकी नुक्कड़ पे राशन की दुकान है, वो कल रात से ही लापता है। बेचारे उसके परिवार वालों का तो रो रो कर बुरा हाल है। अजी, पर कल ही तो मैंने उसे घर का सामान लिया था। ऐसे कहाँ चले गए बिना बताए? अरे वो तो मुझे भी नहीं पता। रात को सब खाना खाते हैं और अपने अपने रूम में सोने चले जाते हैं। रात को वो चुड़ैल फिर से वापस आती है और इस बार वो एक गांव की औरत को उठाकर ले जाती है। अगली सुबह गांव में हंगामा हो जाता है कि आखिर वो औरत गई कहाँ। चुड़ैल हर दिन किसी न किसी को गांव से उठा ले आती थी और अपने पिंजरे में बंद कर देती थी। अब तो गांव वालों के दिल में डर बैठ गया था कि गाँव के लोग अचानक कैसे कैसे और कहाँ गायब हो रहे हैं। एक दिन तो वो चुड़ैल श्याम के घर भी आ जाती है। मोती उसको देखकर बहुत जोर जोर से भौंकने लगता है। ये बच्चों ने भी ना क्या मुसीबत पाल कर रखी है। इसने तो भौंक भौंक कर मेरी पूरी नींद ही खराब कर दी। अभी जाकर इसे भगाता हूँ यहाँ से। दादाजी धीरे धीरे उठकर बाहर मोदी को भगाने के लिए जाते हैं। वहाँ पहुँचकर वो देखते हैं मोदी एक चुड़ैल के पीछे भौंक रहा होता है। ये देखकर दादाजी के तो होश ही उड़ जाते हैं और उनके गले से आवाज़ भी नहीं निकलती। चुड़ैल दादाजी को पकड़कर एक सुनसान जगह पर ले जाती है। मोदी भी चुड़ैल के पीछे पीछे वो जगह तक पहुंच जाता है। वो जगह में एक गुफा होता है जहां पर वो चुड़ैल रहती थी। उस गुफा के अंदर एक बहुत बड़ा सा पिंजरा होता है जहां पर गांव के बहुत सारे लोग कैद होते हैं। उसी पिंजरे में राजू भी बंद होता है। चुड़ैल पिंजरे का दरवाज़ा खोलती है और दादाजी को भी उसके अंदर डालकर वहाँ से चली जाती है। दादाजी, आप यहाँ कैसे आए? इस चुड़ैल ने भी आपको पकड़कर यहाँ बंद कर दिया? पर तू बता, तू यहाँ कैसे पहुंचा? क्या बताऊं दादाजी, कल रात जब मैं दुकान बंद करके घर जा रहा था तो रास्ते में इस चुड़ैल ने मुझे पकड़ लिया और यहाँ लाकर बंद कर दिया। और वहाँ तेरे घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। वो तो यही सोच रहे हैं कि ना जाने तू बिना बताए अचानक ऐसे कैसे और कहाँ चला गया। जैसे ही चुड़ैल गुफा के बाहर आती है, मोदी गुफा के अंदर चला जाता है। अरे मोदी, तू यहाँ? अच्छा हुआ मोदी जो तू यहाँ गया। अब जल्दी जा और घर में से किसी को यहाँ लेकर आ, वरना ना जाने ये चुड़ैल हमारे साथ क्या करेगी। मोदी घर वापस जाता है और जोर जोर से भौंकने लगता है, लेकिन रात होने की वजह से किसी को भी उसकी आवाज़ सुनाई नहीं देती। अगले दिन सुबह सारे लोग नाश्ते करने के लिए टेबल पर बैठते हैं। अरे माँ, बापूजी कहाँ है? वो तो सबसे पहले नाश्ता करने टेबल पर आते हैं। मुझे भी नहीं पता, क्योंकि जब मैं सुबह उठी तो वो बिस्तर पे नहीं थे। शायद वो कहीं गए हैं।
सारे लोग नाश्ता कर चुके होते हैं और दादाजी अभी भी घर नहीं आते। बहुत देर हो जाती है और अब तो लोगों को उनकी चिंता होने लगती है कि तभी मोदी वहाँ आता है और ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगता है, लेकिन कोई भी मोदी के भौंकने पर ध्यान नहीं देता और धक्के मार के उसे वहाँ से निकाल देता है। वैसे तो वो कभी इतनी देर पार्क में नहीं लगाते, फिर आज कैसे इतनी देर हो गई। मुझे तो अब चिंता हो रही है, कहीं वो भी कहीं गायब तो नहीं हो गए। नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, आप चिंता मत करिए। मैं अभी पार्क में बच्चों को उन्हें ढूंढने के लिए भेजती हूँ। चिंटू और पिंकी दादाजी को पार्क में ढूंढने के लिए जाते हैं, लेकिन दादाजी का कुछ पता नहीं चलता। वो घर आके ये सब बताते हैं और सब लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। वो आस पड़ोस में भी पूछते हैं, लेकिन दादाजी का कुछ पता नहीं चलता। रात होने तक वो लोग उनको ढूंढते हैं और आखिरकार थक हार कर सब घर वापस आ जाते हैं। उनके घर वापस आते ही मोदी फिर से जोर जोर से भौंकने लगता है। अरे इस मोदी को क्या हुआ है, कल से बस भौंके ही जा रहा है, कोई इसे चुप कराओ। अरे आप परेशान ना हो, हम अभी से चुप कराते हैं। अरे आप परेशान मत होइए और जाके सो जाइए, कल सुबह जल्दी उठ के बाबूजी को ढूंढने भी तो जाना है। सारे लोग अपने अपने रूम में जाकर सो जाते हैं, लेकिन चिंटू और पिंकी मोदी के पास जाते हैं। क्या है मोदी, तुझे पता है ना दादाजी कहीं खो गए हैं। सारे लोग कितने परेशान हैं और तू है कि उन्हें सोने भी नहीं दे रहा। आखिर तुझे हुआ क्या है? मोदी चिंटू के कपड़े खींचकर बाहर जाता और फिर अंदर आता, फिर उसके कपड़े खींचता और बाहर जाता और फिर अंदर आता। वो लगातार ऐसा ही करता रहता, जैसे वो चिंटू को कहीं ले जाना चाहता हो। शायद ये तुम्हें कहीं ले जाना चाहता है, क्योंकि कल रात जब इसको भूख लगी थी तो भी कुछ ये ऐसा ही कर रहा था। तो चलो चलकर देखते हैं कि आखिर ये मोदी हमें कहाँ ले जाना चाहता है। मोती आगे आगे और चिंटू और पिंकी उसके पीछे पीछे चलते हैं। चलते चलते वो उसी गुफा के बाहर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद उन दोनों को बहुत सारे लोगों की आवाज़ें आने लगती है। ये देखने के लिए वो दोनों गुफा के अंदर जाते हैं। गुफा के अंदर पहुंचते ही वो दोनों देखते हैं कि वहां गांव के बहुत सारे लोग और उनके दादाजी एक पिंजरे में बंद होते हैं और वहां एक चुड़ैल भी होती है। चुड़ैल को देख के दोनों बच्चे बहुत डर जाते हैं और बाहर आ जाते हैं। अच्छा, मुझे अब सारी बात समझ में आ गई। कल रात से मोदी क्यों भौंक रहा था, क्योंकि उसे पता था कि दादाजी कहाँ है, लेकिन कोई बेचारे मोदी की बात समझना ही नहीं चाह रहा था। फिर चिंटू और पिंकी ये सारी बात अपने घर वालों से जाकर कहते हैं। घर वाले बहुत ही परेशान हो जाते हैं और कुछ गांव वालों और एक तांत्रिक को लेकर उस गुफा के बाहर तक जाते हैं। तांत्रिक पहले से ही गुफा के बाहर एक रेखा खींच देता है ताकि वो चुड़ैल बाहर नहीं आ सके। फिर तांत्रिक चुड़ैल को चिल्लाता है, ए चुड़ैल, चल बाहर आ। हमें पता है कि तूने ही गांव के लोगों को अगवा करके पिंजड़े में बंद कर रखा है। कौन है तू जो मुझे पुकार रहा है? लगता है तुझे भी पकड़कर पिंजरे में बंद करना पड़ेगा। चुड़ैल जैसे ही तांत्रिक को पकड़ने के लिए आगे बढ़ती है, उसे जोरदार एक करंट का झटका लगता है और वह पीछे हट जाती है। चुड़ैल का ध्यान तांत्रिक पर होता है कि तभी चुपके से चिंटू गुफा के अंदर जाकर सारे लोगों को पिंजरे से आजाद कर देता है और चुड़ैल के देखने से पहले सारे लोग गुफा के बाहर आ जाते हैं। मुझे पता है कि तेरा मृत शरीर इस गुफा के पीछे ही है, तो तुझे यहाँ से भेजने के लिए सबसे पहले तेरा वो मृत शरीर को जलाना पड़ेगा। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम ऐसा नहीं कर सकते। फिर सारे गांव वाले उस चुड़ैल के मृत शरीर को ढूंढकर उसे जला देते हैं। इसके साथ साथ वह चुड़ैल भी जलकर खाक हो जाती है। आज मैं तेरी वजह से ही बच पाया हूँ मोदी, और मैं हूँ कि तुझे हमेशा कोसते ही रहता था। हो सके तो मुझे माफ कर देना। और दादाजी मोदी को गोद में उठाकर उसे प्यार करने लगते हैं। मोदी भी दादाजी का प्यार पाकर बहुत ही खुश हो जाता है।